बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट चैप्टर 9th क्लास का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हमारा चैप्टर नंबर 6 मैं पहले उर्दू वालों को भी बता चुका हूँ। ये जो लास्ट टाइम स्मार्ट सिलेबस आया था उसमें एक बोर्ड वालों की तरफ से थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी कि उन्होंने 9th में 5 चैप्टर रखे थे और छठा चैप्टर मैट्रिक में शामिल किया था, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो अभी जो 2022 का बोर्ड का पेपर हुआ है या उससे पहले जो सारा उसका पेपर पैटर्न या स्कीम आई थी उसके मुताबिक भी, और अब 2023 में भी जो है वो कंफर्म है कि पहले 6 चैप्टर 9th में शामिल हैं। जो चैप्टर नंबर 7 है वहाँ से 10th क्लास का सिलेबस शुरू हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो 9th के सिलेबस में शामिल है, और इस दफ़ा बहुत से बोर्ड्स ने इस चैप्टर में से पूरा लॉन्ग सवाल दिया था, दोनों पार्ट्स, तो इसलिए अहम तरीन चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और मेरे पास किताब मौजूद है मगर पहले ऑब्जेक्टिव्स का लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स है। एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है, एक गिलाफ है, गैसेस का एनवेलप है जिसने ज़मीन को हर तरफ से घेरा हुआ है। एनवेलप, गिलाफ। ओजोन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। अल्ट्रा वायलेट ओजोन। थर्मोस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। आपको पता है कि 1000 डिग्री से ज़्यादा हो तो शीशा और लोहा पिघलना शुरू हो जाते हैं। रेडिएशन ऑफ हीट वेव्स ऑफ लॉन्ग वेव लेंथ कैन नॉट गो आउट ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस से वो हीट वेव जिनकी लॉन्ग वेव लेंथ हो वो वापस नहीं निकल पाती बल्कि वहीं रुक जाती हैं, जिसकी वजह से माहौल गर्म हो जाता है और इसी वजह से दुनिया भी गर्म हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो कि सूरज की शुआओं को वापस नहीं जाने देती। वो चीज़ें जो कि हमारे माहौल को ख़राब कर रही हैं, पोल्यूटेड कर रही हैं, उनको पोल्यूटेंट कहा जाता है। सब्सटेंस दैट कॉज पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। कोयला यानी कोल, ऑयल एंड गैस को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ये कुदरती फ्यूल्स हैं, इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। मैं साथ साथ चाय भी पी रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा सुर्गी लेने का आवाज़ आए तो माइंड नहीं करना। वन रीज़न फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पीशीज, बहुत सी आपकी जो स्पीशीज़ हैं वो इस वक्त ख़त्म हो रही हैं। उसकी बड़ी वजह उनकी हैबिटेट्स यानी मसाकन की तबाही है। उनको रहने की जगह नहीं मिल रही और वो नस्लें ख़त्म होती जा रही हैं। वो इलाका जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करने की जगह बनाई गई है उन इलाकों को वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स कहते हैं। ये हुकूमतों के अंडर होते हैं। अमूमन एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने के अमल को माइग्रेशन यानी हिजरत कहते हैं। नकल मकानी भी इसको उर्दू में कहा जाता है। एटमॉस्फेयर टोटल कितनी थिकनेस है जिसकी चारों सफ़ेयर को मिलाकर ये टोटल तकरीबन 200 किलोमीटर बनता है जी। द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर, फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम है। कार्बन ज़्यादा है मगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, वो है 0.04%। इसके बावजूद आप देखें कि दुनिया कितनी तेज़ी से गर्म हो रही है। इस दफ़ा मानसून आपके सामने है, शदीद बारिशें, शदीद गर्मी, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में हो रहा है। ओजोन जो है वो फॉर्म द प्रोटेक्टिव है, किस सतह पे ओजोन लेयर बनाती है, वो है स्ट्रेटोस्फीयर पे बनाती है। मेजर क्या वजह है कि ओजोन लेयर में सुराख हो चुका है, डिप्लीट कम हो रही है। यही जो फ्लोरोकार्बन गैसेस हैं उनकी वजह से। ये वो गैस है जो आपके एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज वगैरह है इनके एसीज में डलती है, ये वही गैस होती है। सिलेंडर उठा के लोग फिरते रहते हैं मगर ये गैस सेहत के लिए नुकसानदेह तो है, ये असल में ये ओजोन को रगड़ दे रही है। तकरीबन जब पाकिस्तान में 60% जो लोग हैं वो ज़राअत से वाबस्ता है। 60%। टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन एन एरिया, एक मखसूस इलाके में जो लोग रहते हैं उनको आबादी यानी पॉपुलेशन कहा जाती है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1998 में 130.5 मिलियन यानी 13 करोड़ 50 लाख थी। और कहा गया है जी कि कितने सालों के बाद पाकिस्तान की जो आबादी है वो डबल हो जाएगी। अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो वो माशाल्लाह 27 सालों के बाद हमारी आबादी डबल हो जाएगी। यानी इस वक्त 2022 है, तकरीबन जनाब 2049 2050 आपकी आबादी 45 करोड़ पे हो जाएगी और आप दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। अभी हम 5वें नंबर पे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं और चौका अहम काम शुरू होगा तो मैं चाय का एक्सेप्ट ले लूँ। ओके, पहला सवाल है जी, पोल्यूशन से क्या मुराद है, और इसी पेज पे अगला, इसी पैराग्राफ में अगला टॉपिक है पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। किताब मौजूद है जी पेज नंबर 74
5। ये आ गया जी पोल्यूशन। आपके सामने टॉपिक नंबर 6.2 ग्रीन रंग जो है ये पेस्टल रंग, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। जो दूसरा कलर है ग्रे, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पोल्यूटेंट्स मीन एनी चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर और लैंड विच हैव अनडिजायर्ड इफेक्ट्स ऑन मैन और अदर लिविंग थिंग्स और मे हैव सच इफेक्ट्स इन फ्यूचर। यहाँ तक करना है। और यहीं से अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, पोल्यूटेंट किसे कहते हैं? Any excess or waste substance that can cause pollution, वो चीज़ें या वो मटेरियल या वो वेस्ट या वो सब्सटेंस जो कि पोल्यूशन पैदा करता है उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। तो दो शॉर्ट क्वेश्चन यहीं पर कवर हो गए। रिसाइकलिंग से क्या मुराद है? पेज 88 है और एंडेंजर्ड स्पीशीज पेज 84। पहले एंडेंजर्ड स्पीशीज का लेते हैं तरतीब में, फिर रिसाइकलिंग क्या। रिसाइकलिंग जो है वो आपकी एक्सरसाइज में लिखी हुई है अहम नुकात के अंदर। एंडेंजर्ड स्पीशीज पेज 84, वो जानवर जो ख़तरे की हालत में हैं, महदूम होने जा रहे हैं। ये जी एंडेंजर्ड स्पीशीज, यहाँ से स्टार्ट करना है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ओवर हंटिंग, शिकार करना हद से ज़्यादा और उनके मसाकन की तबाही, ये तमाम चीज़ें मिलकर बहुत सी चीज़ों को एक्सटेंशन का ख़त्म कर रही हैं। Many type of wildlife, these are those organisms which are threatened of extinction are called endangered species। एग्जाम्पल दे दें, मसलन मार्को पोलो शीप भेड़ है, हमारी शुमाली इलाकों में होती है, गिलगित हुंजा सुकरदू, उसके बाद आइबेक्स है पहाड़ी बकरा, फिर इंडस डॉल्फिन है नाबीना होती है, और उसके बाद तिलवर हबरा बस्टर जिसके शिकार पर पाबंदी है, इसके बावजूद बड़ा बेदर्द शिकार किया जा रहा है। तो ये आगे आपने फिर नाम दे देने हैं। उसके बाद जो अगला मैंने बताया था आपको सवाल है कि रिसाइकलिंग क्या होती है। रिसाइकलिंग के लिए आपने ग्लासरी में आना है और ये आपके सामने रिसाइकलिंग है। प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू यूजफुल आर्टिकल्स फ्रॉम यूज्ड मटेरियल इज नोन एज रिसाइकलिंग। ये अगला जुमला आप अपने पास से मिसाल लगाना है। I repeat, production of new useful articles from used material is called recycling। आगे एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल we can recycle from the plastic bottle, from the glass। शीशे दोबारा रिसाइकल हो जाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें नई शक्ल में आ जाती हैं। यही वजह आपने जगह जगह देखा होगा, लोग प्लास्टिक की बोतलें उठाते हैं कचरों से, वो असल में बाद में रिसाइकल हो जाती है, बेची जाती है। शॉर्ट अगला, राइट द नेम ऑफ 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है कोर हवाई, इसकी 4 लेयर्स के नाम बताने हैं, डिटेल नहीं बतानी। जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ पर जाना है। डिफरेंस एटमॉस्फेयर मर्जी है तो यहीं से याद कर लें इनके नाम। थर्मोस्फेयर है, उसके बाद मेसोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है और फिर ट्रोपोस्फीयर है। यानी सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर होती है, इस तरतीब में याद करें। सबसे नीचे ज़मीन के करीब तरीन समुद्र की सतह से लेकर ऊपर तक ट्रोपोस्फीयर, जो कि तकरीबन कह सकते हैं 18 किलोमीटर होती है। 18 किलोमीटर लिखा ठीक हो गया। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है जो कि 50 किलोमीटर तक जाती है ऊपर, यानी 18 से 50 तक। उसके बाद जनाब आपकी तीसरी होती है मेसोस्फीयर, और उसके बाद जो सबसे गर्म स्फीयर है वो है थर्मोस्फीयर है, जो कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये 200 किलोमीटर से ऊपर भी चलते चलते बाद दफ़ा 600 किलोमीटर तक भी चली जाती है। हालांकि हमने इस बुक में पढ़ा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो तकरीबन 200 किलोमीटर है। ये देखिए अगला सवाल, राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट। माहौल पर ग्रीन हाउस क्या असर डाल रही है? पेज नंबर 74। पेज 74 आ गई। ग्रीन हाउस इफेक्ट डेफिनेशन है, ये क्या है? वो कह रहा है कि राइट एनी 2 इफेक्ट्स बताने हैं। अच्छा, ये आपको जनाब इफेक्ट्स आ गए, पेज नंबर 74 जो बताया मैंने। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग हैव मैनी अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, जो दुनिया का टेम्परेचर है वो गर्म हो रहा है, मौसम चेंज होता जा रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, कुतुबैन पिघल रहे हैं,
जिससे जनाब आपके बर्फ़ के पहाड़ भी पिघल रहे हैं और बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, समुद्र की सतह बुलंद होती जा रही है। इससे क्या होगा, फ्यूचर में बहुत से जो साहिली शहर हैं वो डूब जाएंगे और समुद्र यानी ऊपर चढ़ आएगा। यहाँ तक ये 2 पॉइंट्स आपके बनते हैं। राइट टू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज को कैसे कंजर्वेट हम लोग महफूज कर सकते हैं, पेज नंबर 81। ये है जी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये मैंने ग्रीन नीचे दिए हुए, यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि ये लॉन्ग सवाल भी है। इसके अंदर फिर जो ग्रीन कलर है, पेस्टल कलर है, ये शॉर्ट को शो कर है। यहाँ शुरू करेंगे मेयर्स रिसाइकलिंग। आप चीज़ों को रिसाइकल करके इनको बचा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन या मुतबादल अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि कोयले के बजाय आप सोलर से एनर्जी लेना शुरू करें तो कोयला आपका बच जाएगा, मुतबादल हो गया। एंड रीयूज ऑफ आर्टिकल ऑफ कॉमन यूज मे बी अडॉप्टेड इन दिस रिगार्ड। यहाँ तक रिगार्ड तक राइट टू, आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगली हयात के फायदे बताएं, पेज नंबर 86। जंगली हयात आ गई आपके सामने। लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। ये है मेरा ख्याल है जंगली हयात। सवाल आगे पीछे हो गया है। जंगली हयात के फ़ायदे ये है जी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। पेज मिस्टेक होगी, ये पेज नंबर 84 है, बिल्कुल 84 पेज है जी, मेरा दिमाग घूम गया। पेज नंबर 84 पे है आपके सामने ग्रीन रंग में। ये लॉन्ग सवाल भी है और ये शॉर्ट सवाल भी है। लॉन्ग भी है 4 नंबर का, उसमें सारे पॉइंट्स बताने होंगे और यहाँ से स्टार्ट करना का, ऊपर से यहाँ से। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें सिर्फ कोई से 2 पॉइंट्स बता दें। वाइल्ड लाइफ मेंटेन बैलेंस इन नेचर, ये आसान है, छोटा पॉइंट है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ से जनाब आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। होम्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर निकल सकती हैं, फूड निकल सकता है, टिम्बर है, लकड़ी, मेडिसन, फ्यूल एग्जाम्पल्स। वाइल्ड लाइफ ऑफ टुडे। अच्छा याद रखें, वाइल्ड लाइफ में सिर्फ जानवर नहीं होते, वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स, दरख्त भी होते हैं। तभी तो लकड़ी की बात हो रही है। ये ना समझें कि उस्ताद का दिमाग ख़राब हो गया और वो कह रहे जी जानवरों से लकड़ी हासिल होती है। ये बात नहीं है। यहाँ उसने क्लियर बताया कि वाइल्ड लाइफ यानी प्लांट्स एंड एनिमल जो है ना, ये जनाब आपकी हर किस्म के मुस्तकबिल के लिए भी बड़ा ही फ़ायदेमंद है। कोई से 2 पॉइंट्स आपने इसमें से बताने हैं। अगला सवाल मेरा ख्याल है लॉन्ग सवालों की बारी शुरू हो गई है। एक्सप्लेन कंपोजिशन एंड डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये लॉन्ग सवाल आके जी, एटमॉस्फेयर और उसकी सारी इकसाम पर नोट लिखें। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें डेफिनेशन बता दें तो बेहतर है कि एटमॉस्फेयर होती क्या है। 2-3 लाइनें बता दें। इट इज़ अबाउट 200 किलोमीटर थिक। ये 2 लाइनें बताने के बाद थिक तक, और उसके बाद आगे कंपोजिशन बताना शुरू कर लें कि किन चीज़ों से मिल के बनी है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, फिर 21% ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ी सी हाइड्रोजन है, फिर जनाब उसके अंदर आर्गॉन है, हीलियम है, ओजोन है। उसके बाद उसके लेयर्स के बताने हैं, डायग्राम लाजमी बनाना है, मैंने ऑलरेडी टिक किए हुए। ट्रोपोस्फीयर आगे बतानी है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर बतानी है, उसके बाद मेसोस्फीयर बतानी है और थर्मोस्फीयर बतानी है। और यहाँ पर आपका ये जो सवाल है वो ख़त्म हो जाएगा। राइट नोट ऑन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का खात्मा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्या नुकसान है, ये इसी के आगे सवाल है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसी पेज पे। ओजोन इज़ अ गैस प्रेजेंट इन अपर स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये जनाब चलते चलते डायग्राम बनाना है, बड़ा अच्छा डायग्राम अच्छा लगेगा, बना दें, अर्ज कोई नहीं है। उसके बाद जनाब चलते चलते यहीं पर ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा सवाल है, यहाँ से लेकर डिजीज़ तक। व्हाट इज़ मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं और इसके क्या जनाब इफेक्ट्स माहौल पर क्या। अब ये सवाल जो पहले हमने शॉर्ट किए, इसी को थोड़ा सा
बढ़ा के और 4 नंबर का सवाल बन जाएगा। पेज नंबर 74 पे है ये, इसी के आगे है। ग्रीन, आप ये ग्रीन इफेक्ट में पूरा करना है आपने, अब थोड़ा नहीं करना। यहाँ से ग्रीन इज अ रूम मेड ऑफ ग्लास, यहाँ पर बताना है ग्रीन होता क्या है, इफेक्ट क्या होता है, ये बता दिया आपने। और ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो बोर्ड में आ चुका है। उसके बाद डायग्राम बना दें तो अच्छी बात है, कलर शलर बनने की ज़रूरत नहीं है, बस लहरें दिखा दें। नहीं भी बनता ना सही, उसके बाद ये पैराग्राफ बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग और इस वजह से, और उसके बाद वही जो भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया है वो दोबारा फिर आपने बता देना है कि इससे क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इंसानों की और ज़मीन की ज़िंदगी पर। तो यहाँ पर आके ये सवाल आपका ख़त्म हो जाता है। साथ साथ चलते आ रहे हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट, इंसानी सरगर्मियाँ कैसे माहौल को इफ़ेक्ट कर रही हैं। पेज नंबर 74 एंड 75, ये इससे आगे आ गया, यहीं पर आगे सवाल आ गया। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन क्लाइमेट, विंड्स एंड वेदर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ह्यूमन रियली ब्रिंगिंग सच चेंजेस, उसके बाद पेज 75 पे, और पोल्यूशन से पहले पहले ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे सवाल हैं और सारे एक के बाद एक आता जा रहा है। राइट डाउन काजेज, इफेक्ट्स एंड मेजरिंग ऑफ कंट्रोलिंग एक्वेट पोल्यूशन, पेज नंबर 79। ये आ गई आपका मेजर टू रिड्यूस क्विट पोल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहली लाइन पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन से लेकर चलते चलते अहम पॉइंट सारे बताने हैं। बताने के बाद जनाब सवाल आपका यहाँ पर दैम तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद पेज 80 शुरू हो जाएगा। पेज 79 पूरा यानी मेजर से लेकर और पेज 79 के आखिर तक। ये सवाल कौन सा था? ये सवाल था कि राइट डाउन द काजेज, इफेक्ट्स एंड मेजर ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन। एक्सप्लेन यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल के बारे में लॉन्ग सवाल आ गया, पेज 80 एंड 81। फॉसिल फ्यूल आ गया पेज नंबर 80 पे। पहले बताना है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, अब उनकी बात डिटेल बतानी शुरू कर लेनी है। कोयले के बारे में बताना है, पेट्रोलियम के बारे में बताना है और नेचुरल गैस के बारे में बताना है। और ये सवाल जनाब आ गया अगला से भी शामिल करना है, इफेक्ट्स भी इसके बताने हैं। और ये कोल एंड ऑयल तक आकर ख़त्म हो जाएगा पेज 81 तक। राइट ए नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे ज़राए को कंजर्वेट महफूज तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, पेज नंबर 81। ये आ गया जी, यही पूरा का पूरा पैराग्राफ। अब इसमें हमने आपको याद है शॉर्ट क्वेश्चन किया था और अब लॉन्ग की बारी आ गई है। तो लॉन्ग मैंने ऑलरेडी निशान लगाए हुए, पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने करना है, फुल कुल्लु कुल। सवाल है जनाब, राइट ए नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ ये तो अभी रिसोर्सेज हो चुके हैं। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन, छोटे छोटे टॉपिक शुरू होते जा रहे हैं। मैकेनाइज्ड फार्मिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर, फार्मिंग और एग्रीकल्चर के क्या ट्रेंड्स हैं, पेज 82-83। लो जी, टॉपिक बना हुआ है मैकेनाइज्ड फार्मिंग एंड प्रोडक्शन ट्रेंड। स्टार्ट करना है, ट्रैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते चलते पेज 83 पे आके पहली 2 लाइनें करनी है और यहाँ तक ये सवाल आपका मैकेनाइज्ड फार्मिंग वाला ख़त्म हो रहा है। यानी मशीनों के ज़रिए जो फार्मिंग की जा रही है, मतलब ये है ट्रैक्टर यूज़ किए जा रहे हैं, हार्वेस्टर हैं, आपको पता है थ्रेशर यूज़ होते हैं, कई अब तो जदीद चीज़ें आ गई हैं फार्मिंग के लिए। स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया, ड्रिप सिस्टम आ गए हैं। इसी से आगे अगला सवाल शुरू हो रहा है, डेयरी पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग, मुर्गी डेयरी दूध देने वाली अशिया जो होते हैं, जानवर होते हैं, उसके बाद पोल्ट्री और फिश फार्मिंग के बारे में बताएं। यहीं से आगे सवाल शुरू हो रहा है। पहले आ गया आपकी डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, पहले डेयरी जनाब आ गई है डेयरी, उसके बाद पोल्ट्री आ गई, मुर्गियाँ आ गई, पोल्ट्री के बाद आपकी फ़िशिंग आ गई और यहाँ पर आपको सवाल प्रोडक्शन तक ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और नेशनल पार्क्स, जहाँ पर ये सवाल ख़त्म हुआ वहीं से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और नेशनल पार्क शुरू होगा। ये देख
टॉपिक नंबर 6.6 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पूरा का पूरा बताना है। ये ग्रीन आपको याद है, हमने शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया। अब ये मुकम्मल सवाल करना है। अब इस वो शॉर्ट अलग होगा, मैं मिटा दूँ ताकि आप घबरा ना जाएं। अब ये जो लॉन्ग सवाल है ये यहाँ से शुरू होगा और ये जनाब ख़त्म हो जाएगा आपके फ्यूचर तक। अब इसमें पहले वाला पैराग्राफ भी आ जाएगा और चारों के चारों पॉइंट्स आ जाएंगे, तो 4 नंबर का आपका एक जो लॉन्ग का पार्ट है वो मुकम्मल हो जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ पेज नंबर 84, ये उसी के अंदर आ गया जी। वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स के अंदर ही टॉपिक आ गया, इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेशनल पार्क, अच्छा वो इसके बाद है कंजर्वेशन वाला। ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ है वो ये पहले है पेज 84 पे, ये वाला ये वो सवाल है इम्पोर्टेंस ऑफ ये वाला। और अगला जो सवाल है वो शुरू हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ से शुरू हो रहा है। वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड नेशनल पार्क्स, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क, ये पेज नंबर 85 पे सवाल शुरू हो रहा है। ये देखें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड नेशनल पार्क, ये पेज 85 पे है, 84 पे नहीं है, सी पार्ट जो है। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो जाएगा और उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा नेशनल पार्क्स हो गए। आपने कई नेशनल पार्क्स देखे हैं, सफारी पार्क्स देखे हैं, यहाँ तक अयूब नेशनल पार्क देखा है, बड़े बड़े मशहूर पार्क्स हैं, तो छांगा मांगा पार्क्स है। तो ये जनाब यहाँ से लेकर आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा प्रोहिबिटेड तक। आखिरी सवाल है कि एक्सप्लेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी की वजह से जो है वो क्या हो रहा है। ये जी इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन ऑन एनवायरनमेंट। एक्सप्लेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन पॉपुलेशन, तो इसको डायरेक्ट अगर आप शुरू करना चाहें तो यहाँ से शुरू कर लें। ऊपर से अगर आपने नहीं करना तो बेशक ना करें, यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर लें। पेज 86 है, राइजिंग पॉपुलेशन इफेक्ट्स, यहाँ से लेकर चलते जाएं। दोनों पैराग्राफ करने हैं, तीसरा पैराग्राफ भी करना है। इसमें डेफिनेशन भी है कि माइग्रेशन क्या होती है, हम एमसीक्यू भी थोड़ी देर पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। इंक्रीजिंग डे बाय डे, और ये जनाब जहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है उससे पहले पहले वेस्टेड तक आपका ये लास्ट सवाल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमेशा मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट नोट्स, इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद जो इस्लाहात यानी ग्लाजरी होती है, इसमें से भी जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल की था रिसाइकलिंग। अच्छा ये सवाल बोर्ड में आ चुका है, व्हाट इज़ स्मोक, इसको टिक कर लें, स्मोक क्या होती है। उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सवाल बोर्ड में आ चुका है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी एक्स्ट्रा सवाल के तौर पर टिक कर लें आप, व्हाट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। छोटे छोटे बड़े मशहूर तो ग्लोबल वार्मिंग का सवाल भी बोर्ड में आ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग भी आप चाहें तो यहीं से सवाल तैयार कर सकते हैं, तो 4 शॉट एक्स्ट्रा यहीं पर निकल आते हैं। तो इसके साथ ही हमारा 9th का सिलेबस मुकम्मल हो गया और इसके बाद मैं शुरू करूँगी इंशाल्लाह बनानी 10th की वीडियो। तो ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, सी यू।